जय सिया राम। मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मित्रों, हम लोग स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कदम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने उठाया है तथा इस तरफ हम लोग जो चल रहे हैं उसका बहुत ही अच्छे परिणाम आगे आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे। आत्मनिर्भरता इस तरह की होनी चाहिए कि हम लोग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का कदम जो उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है और हम भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही उचित कदम और उचित समय पे यह चीज़, बल्कि हो तो जानी पहले चाहिए थी, लेकिन खैर जो मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक मुद्दा मुद्दा तो नहीं कहा जाएगा, एक तरह से यह संस्कृति में नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं है और इस चीज़ को मेरा संदेश समझ के आप लोगों से आग्रह है कि कृपया मेरी बात को सुने और इस बात को आगे की ओर लेके जाए तथा प्रसारित करें पूरे भारतवर्ष में। मित्रों, कुछ दिन पहले योगी जी का एक बहुत ही अच्छा अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए रखा गया, जो कि गौ हत्या को लेकर के है। बहुत ही अच्छा कदम, बहुत ही उचित कदम और बहुत ही निर्णायक कदम मैं इसको कहूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा और सुधार करते हुए मैं माननीय श्री योगी जी और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तथा अमित शाह जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ हत्या को पूर्ण रूप से हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर पूर्ण रूप से बैन करना चाहिए तथा जितने भी ये स्लॉटर हाउस हैं इन सभी स्लॉटर हाउस को बंद कर देना चाहिए तथा ये लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मेरी ये मांग आप लोगों से है कि जितने भी स्लॉटर हाउस हिंदुस्तान के अंदर लाइसेंस के रूप में दिए गए हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया है कि आप यह कार्य कृत्य कर सकते हैं, उनको बंद करना चाहिए। गौ हत्या हमारे देश के अंदर अब नहीं होनी चाहिए। ये आश्वासन और यह निर्णय हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस निर्णय को लें। मित्रों, आज जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, गौ हत्या से बड़ी हत्या इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। जिस गौ हत्या को करने से आप जानते हैं कि इस गौ हत्या का मूल जो इसकी जड़ है वो अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी गौ हत्या करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रयोग, इनके मांस का प्रयोग भारत से बाहर जाता है और बाहर होता है। हमको नहीं चाहिए ऐसा पैसा, ऐसा पैसे की ज़रूरत हमको नहीं है। जहाँ हमारी गौ माता को काट करके और उनसे उसके द्वारा हम ये सो विचार करते हैं कि हमारे पास इसका पैसा आता है, विदेशी धन आता है, विदेशी मुद्रा आती है। हमको नहीं चाहिए ऐसी विदेशी मुद्रा। हम पूर्ण रूप से गौ हत्या को बैन करना चाहते हैं। गौ हत्या हमारे भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए। यह एक आवाज़ हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर के उठाएं तथा मेरा ये निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कृपया आपके अंदर वो ताकत है कि आप यह डिसीजन ले सकते हैं, आप ये निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अतः मैं ये चाहूँगा कि कृपया ये निर्णय आप लें और इस गौ हत्या को कृपया बंद करें। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर
यह निर्णय आप विचार कर लेंगे तो आप यह निर्णय लेने में समय नहीं लगाएंगे, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। एक हिंदू कभी नहीं चाहेगा कि गौ माता की हत्या इस तरीके से की जाए। बहुत ही विश्वास के साथ आज यह संदेश मैं साझा करना चाहता हूँ तथा आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस विषय पे आप सोचें और इस तरह के कृत्यों को रोक लगाई जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गौ माता का इस तरह से क्षति की जाए। आत्मनिर्भर बनाने में हमारी गौ माता का कितना ज़्यादा महत्व है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चल रहे हैं तो हमारी गौ माता उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, इस विषय को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस विषय में जानने की ज़रूरत है। मैं इस संदेश को बहुत लंबा ना करते हुए आप सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप अगर मेरी बात से महत्व रखते हैं, मेरी बात से मतलब रखते हैं, मेरी बात से इच्छा रखते हैं कि यह बात सबके पास जानी चाहिए, सबको ये संदेश सुनना चाहिए, तो कृपया इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। जय सिया राम, नमस्कार।